जब सारी चीजें हुई है अब तो हमने फिर हाउस में ये कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन करने वाले को अपना टाइम लेना होता है। वो अरे भाई रिपोर्ट नहीं दी अभी उन्होंने, रिपोर्ट देंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे उसकी। चलिए अब और इसी प्रकार से बाद में करेक्शनल मेजर्स क्या होने चाहिए ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताना है, ताकि ये चीजें अगर कोई घटित हुई है तो आगे घटित ना हो। चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिपोर्ट देंगे, उसको डिपार्टमेंट लागू कराएगा। डाटा फ्लोर पे रखा गया है रिप्लाई में, हम वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, जो रिपोर्ट जो उन्होंने करी है के अगेंस्ट उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर इनके नाम आते हैं सबके। 111 एक्साइज टैक्सेशन के ऑफिसर्स के खिलाफ हुई है, 250 से ऊपर अदर लोगों के से इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो ने करी है। उसके वो ऊपर रिपोर्ट जब भी जो वो है अपनी मुख्यमंत्री रिपोर्ट जी, देगी, उसको आगे कार्रवाई सरकार करे। मुख्यमंत्री जी अंडर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपने फिर इंक्वायरी क्यों कराई? करेगा। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि जो विजिलेंस की रिपोर्ट और जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है वो क्यों नहीं प्रस्तुत की जा रही, वो क्यों नहीं दिखाई जा रही? क्या आपने उसकी इंक्वायरी नहीं कराई थी? तो इंक्वायरी कराई तो वो रिपोर्ट कहां है? वो रिपोर्ट कहां है फिर अगर इंक्वायरी कराई है तो? इंक्वायरी किस लिए कराई है बता दो। विजिलेंस से इंक्वायरी क्यों कराई? आपने हाउस के अंदर ये क्यों कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी की एक मेंबर की कमेटी बना रहा हूं? तो ये जो जवाब आए, जिस प्रकार से बातें हुई, ये तो सिद्ध हो गया कि बड़ा भारी घोटाला हुआ है और उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं दी गई। तो इसका एक ही है कि भाई ये जो है ना, एक कमेटी के ऊपर कमेटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इसकी जो है जांच सीबीआई को देनी चाहिए और हाई कोर्ट की जज के सुपरविजन में देनी चाहिए, ताकि सही बता सके। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा भारी घोटाला हुआ। ये इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल कमेटियां, इसमें ना टाइम खराब हो, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, घटना होने के बाद सरकार के एक्शन ले रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप एसआईटी बनाते हैं, एसआईटी आई वाला इंक्वायरी, फिर आप कहते नहीं ये तो ई वाला इंक्वायरी था, फिर आप कहते नहीं जी ये इंक्वायरी और इंक्वायरी में बात नहीं बनेगी। अब हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, फिर अफसर कोर्टों की स्टे ले रहे हैं। कल भी अध्यक्ष महोदय 200 करोड़ के घोटाले में बड़ा दुख हुआ, एक अफसर स्टे लेके बैठे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में, सरकार ने कोर्ट में जवाब भी पेश नहीं किया। कैसे न्याय मिलेगा? उनका ये धर्म है कि वो अपनी बात रखें और सरकार अपने हिसाब से चलती है। हमेशा यूजुअली जो मत डिफरेंस है वो रहता ही है, तो वो अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया क्योंकि सक्षम एजेंसियों ने उसकी जो जांच की थी और उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऑफिसर्स पर, कर्मचारियों पर एक्शन लिया भी जा चुका है। सरकार जो है, आज पिछली बार सरकार इस सत्र में आपने देखा था, उसमें जवाब में उसमें ले लिया था कि गृह मंत्री जी नहीं है, वो जवाब नहीं देंगे। और आज भी जिस तरीके से जो कॉलिंग अटेंशन मोशन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, उस पर जिस तरीके से जवाब दिए गए और जिस तरीके से सप्लीमेंट्री कही है या जो उसमें क्लेरिफिकेशन थी, उसका स्पष्ट तौर पे सरकार जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि अभी भी जांच पे जांच बिठाई जा रही है, लेकिन किसी जांच की अभी तक टोटलिटी फाइनलिटी नहीं हुई, जिसकी कही जा रही है अभी भी जांच आ रही है। तो जब इतने लंबे समय से सरकार जांच ही नहीं कर पा रही, तो उसमें क्या किसी तरीके से मैं समझता हूँ सच्चाई नहीं, सच्चाई छुपाने का काम ज़्यादा कर रहा है। पूरे सही जवाब जिस प्रकार से देने चाहिए उसी प्रकार से दिए गए। और अगर शराब कुड़े मामले में सरकार को कहीं भी सरकार का उसमें होता तो सरकार ने 3 बार काल टेंशन लगाने की क्या जरूरत थी? सरकार ने तीसरी बार काल टेंशन स्वीकार किया, तो इसका मतलब सरकार जो है निष्पक्ष इंक्वायरी करी, तभी तीसरी बार काल टेंशन लगा लिया। नहीं तो काल टेंशन तो तत्कालिक विषय होता है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उसकी चिंता नहीं की। उसके बाद दोबारा फिर उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार। सारा जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने उसका पूरा विस्तार के साथ दिया।